बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहनाज़ अहमद और आप देख रहे हैं शहनाज़ अहमद व्लॉग चैनल। मैं इस वक्त मंडी बावलदीन के ननवा में एक पार्क है जो शायद लोगों की तफरीह के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ ना तो इसकी कुछ सफाई का इंतज़ाम है और ना ही कोई यहाँ मेरे ख्याल से सैर करने के लिए आता है, क्योंकि ये बनाया ही एक ऐसी जगह पे गया है। ये जगह जो है ये दरिया चनाब जेलम से निकल के एक नहर जाती है, वो जिसे अपर जेलम नहर कहते हैं, जो दरिया चनाब में जाती है वो अब आगे निकल के दरिया सिंध में चली जाती है। ये उस नहर के बिल्कुल किनारे पे बनाया गया एक उजाड़ जगह पे बनाया गया पार्क है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही गवर्नमेंट ने इस पर ख़र्चा किया था, लेकिन अब इसकी हालत इस तरह हो गई है जैसे ये कोई बहुत ही सदियों पुरानी जगह हो। आइए इसे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस पार्क की जो है दाखिली जगह है जहाँ से पार्क में इंटर हुआ जाता है, लेकिन ये भी मलबे का ढेर बना हुआ है। शायद आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस पे। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत व्यू है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन आवाम की और हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से इस जगह की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मुझे एक मेरे अलावा एक बच्चा भी और आ गया है, मेरे ख्याल से वो भी सैर करने के लिए आया हुआ। काट ही ना लें कहीं, मुझे डर ही आ रहा है। आइए मैं आपको एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाता हूँ कि ये पार्क है, लेकिन यहाँ पे कुत्ते जो है ना वो सैर कर रहे हैं मेरे अलावा। ये कुत्ते भी कह रहे होंगे कि ये इंसान कहाँ से आ गया है। ये भी कुछ कमरे बनाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए गर्म मौसम में, लेकिन अंदर कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है। वैसे बहुत ये जगह बहुत खूबसूरत बनाई थी उन्होंने उस वक़्त, लेकिन इस जगह की हालत कोई नहीं है अब। काफ़ी महंगे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये चिड़ियाघर के लिए ना कुछ कमरे बनाए गए थे, क्योंकि ये साथ में वो पिंजरे पिंजरे हैं और कुछ कमरे भी हैं। पिंजरे इसलिए हैं कि लोग आकर जानवरों को देखें, और कमरे इस वजह से बनाए गए हैं कि जानवर आराम करने के लिए इन कमरों में चले जाएं। लेकिन ना तो यहाँ जानवर है, और इस तरह की वीरानी छाई हुई है कि जैसे ये कोई हज़ारों साल पहले की जगह हो। दूसरी साइड पे मैं आपको ले जाता हूँ।
ये जगह जो है ये शायद परिंदों के लिए बनाई गई हो। ये देखिए, यहाँ भी बाहर पिंजरे हैं और अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। बिल्कुल पैसे का ज़िया है, बिल्कुल हमारे टैक्स का ज़िया है। यहाँ कोई चीज़ अपनी असल हालत में नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस जगह का कोई माली है ही नहीं। अगर है तो वो काम पे नहीं आता है। ये जिसे पींग कहते हैं, ये वो झूला है और ये कुछ टूटा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से कभी ना कोई मालिक है इस जगह का, ना कोई माली है। गवर्नमेंट ने हमारा टैक्स वैसे ही लगा कर छोड़ दिया है और लोगों को भी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि यहाँ आके अपने बच्चों को लाएं या खुद आके सैर करें। इसके साथ यहाँ देखें अमरूद के पेड़ हैं, अमरूदों के पेड़ के साथ साथ ये आड़ू के पेड़ हैं। ये इतना बहुत खूबसूरत पार्क है, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। दोनों साइड पे नहरें नहरें बह रही हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया एक प्लेग्राउंड है, जो मेरे ख्याल से उस वक़्त बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ हर चीज़ टूटी फूटी है, आप देख सकते हैं। ये पार्क की बहुत ही खूबसूरत जगह है। पार्क के साथ साथ बहने वाली एक नहर के किनारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि नहर के किनारे दूर दूर तक अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं।